नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रिंस जहांगीर। वेलकम टू द कॉन्सेप्ट विद प्रिंस। आज हम क्लास 10th का एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 4 पढ़ने वाले हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले उसको शुरू करने से पहले हम 2 मिनट मतलब सिर्फ 1 मिनट हम इसका बेसिक जानेंगे कि बेसिक क्या होते हैं। सिंपल सी बात है भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक इक्वेशन का क्या है, ये फॉर्म होता है जो कि इक्वेशंस इसमें होती ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जो भी इक्वेशन इस फॉर्म में दिखेगी वो हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अब इसके अंदर एक चीज ध्यान रखने की ये है कि ए जो है कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होता है। बी और सी जो है जीरो के इक्वल हो सकते हैं, चलेगा, लेकिन ए जो है कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ इतनी सी बात हमें ध्यान रखनी है और हम जो है डायरेक्ट जो है एक्सरसाइज पे अब जंप करते हैं। सिर्फ इतना सा ही बेसिक था इसका। एक्सरसाइज 4.1 के लिए, 4.2 के लिए अगला पेज ही होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हम सबसे पहले एक्सरसाइज 4.1 पे आ जाते हैं। ठीक है, अब इसका सबसे पहला क्वेश्चन देखो तुम लोग। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है एक्सरसाइज का कि अ, इन जो इक्वेशंस जितनी भी हमें दी हुई है इन सबको हमको चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो सबसे पहली इक्वेशन है एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स माइनस थ्री। अब हमको ये चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो सबसे पहले हम एलएचएस और आरएचएस को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए एक्स प्लस वन का क्या हो जाएगा सॉल्व करेंगे तो ये आइडेंटिटी दिख रही है हमें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली दिख रही है सभी को। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी होता है इसका। ठीक है, सबसे पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू, ये इससे अंदर मल्टीप्लाई, ये इससे इधर मल्टीप्लाई, तो टू एक्स माइनस सिक्स। अब एक चीज देखो, टू एक्स और टू एक्स ये इधर आएगा तो कटेगा। अगर इक्वल्स टू के इधर भी सेम चीज हो तो वो हम सीधी कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो ये हमने कर दी। अब आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये अगर इधर आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस का सिक्स और इक्वल्स टू जीरो। अब देखिए क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस सेवन इक्वल्स टू जीरो। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है या नहीं है? तो यस, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आया समझ में? बस इतना सा है। अब इसमें एक चीज देखो, मैंने तुम्हें बताया था कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में होनी चाहिए। तो देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर मिल रहा है। अब ए की जगह पे यहाँ पे कोफिशिएंट हो गया वन, बी जीरो हो सकता है, तो यस बी यहाँ पर जीरो है, और सी यहाँ पे क्या है, सेवन है, हमें साफ साफ नजर आ रहा है। तो देखो क्या ए जो है वो जीरो के इक्वल है क्या? नहीं है। ए क्या है, वन है, क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट क्या है, वन, और एक्स का कोफिशिएंट भी क्या है, ए। तो ये होगा इसका। ठीक है, चलो सबसे अब सीधा हम सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का टू और थ्री माइनस एक्स। फिर से इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ तो कुछ सॉल्व करने जैसा है ही नहीं, हमारा जो एलएचएस है वो तो ऐसा कैसे रह जाएगा। अब हम सीधा इधर इस वाले को सॉल्व करते हैं। ये इससे मल्टीप्लाई, ऊपर वाला इधर, चलो इसको करते हैं। सबसे पहले तो आएगा माइनस सिक्स और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस टू एक्स। ठीक है, अब टू एक्स यहाँ प्लस का है यहाँ माइनस का है, तो ये कैंसिल आउट नहीं होगा, ध्यान रखना। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल्स टू जीरो। ये जितना भी था हम इक्वल्स टू के इधर लेके आ गए इसे, और साइन हमने चेंज कर दिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल्स टू जीरो। तो बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? तो यस, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तुम लोग बोलोगे कि जनरल फॉर्म तो एक्स स्क्वायर प्लस ये था, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी था, तो कोई दिक्कत नहीं है। ए की वैल्यू तो हो जाएगी यहाँ पर वन, और बी की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी माइनस फोर। बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस फोर, और सी हमारा सिक्स डायरेक्टली दे रखा है, हमें पता चल रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा एक्स माइनस टू और एक्स प्लस वन इक्वल्स टू एक्स माइनस वन एक्स प्लस थ्री। अब इसे सॉल्व करते हैं सबसे पहले तो।
अब तुम एक चीज यहाँ पर नोटिस करना कि इन्हें हमको सबसे पहले मल्टीप्लाई करने हैं अंदर से अंदर। तो ये मैं सबसे पहले इसको ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x - 2 इज इक्वल्स टू, अब इधर का सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स और -3। अब एक्स एक्स वाली सारी इधर, मतलब इन सभी को मैं इधर ले आता हूँ या जीरो कर देता हूँ। ठीक है, एक्स स्क्वायर, अब इधर देखो, ये दोनों अगर सॉल्व होगा तो इसका क्या आंसर आएगा, बताओ क्या आंसर आएगा। माइनस का एक्स आंसर आएगा, क्या आएगा, -x - 2 माइनस का एक्स स्क्वायर -3x प्लस एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब हम सभी एक्स स्क्वायर वालों को सॉल्व कर लेते हैं। अब एक चीज देखो, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस का है माइनस का है, कैंसिल, एक्स और एक्स, -4x, फिर से एक एक्स है, और यहाँ पे ये हो जाएगा +1 इक्वल्स टू 0। ये होगा -3x + 1 = 0। तो क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि ए एक्स स्क्वायर तो इसके अंदर एब्सेंट है ही नहीं, इसलिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और फोर्थ पे आते हैं फिर से। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे था, सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे फिर इसे सॉल्व करते हैं। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ, तो इसका आएगा 2x² प्लस एक्स -6x और -3 इज इक्वल्स टू x² प्लस 5x यहाँ। अब मैं इन सभी को इधर ले आता हूँ, तो 2x² माइनस 5x, इसे सॉल्व करूंगा 5x आ जाएगा, -3 माइनस का x² और माइनस का 5x इज इक्वल्स टू 0। अब देखते हैं, ये और ये x², ये और ये माइनस का 10x, ये एज इट इज रहेगा और इक्वल्स टू 0। तो क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2x - 1 है, x - 3 है, x + 5 और x - 1। चलो इसे भी चेक कर लेते हैं। तो मल्टीप्लीकेशन करने पे 2x² -6x -x और +3, क्योंकि माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, x² -x प्लस 5x और -5। अब इन सभी को भी मैं इधर ले आता हूँ, 2x² -7, इन दोनों को सॉल्व करूंगा, -7x आ जाएगा, +3 माइनस का x² प्लस x -5x और +5, ये सब के साइन चेंज हो जाएंगे, इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू के यहाँ आते। अब इसे मैं फर्दर पूरा सॉल्व कर लेता हूँ। तो अब हम देखते हैं, 2x², ये हो जाएगा हमारा x², 7x माइनस का और माइनस का 5x, ये दोनों जुड़ करके हो जाएंगे हमारे 12x, माइनस के 12x और प्लस x, और ये जुड़ करके हो जाएगा हमारा +8 इज इक्वल्स टू 0। अब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा -11x + 8 इज इक्वल्स टू 0। तो ये भी जो है हमारा ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में है। तो यस, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, ये जो है ना, अब एक चीज नोटिस करो, ये हमें ऑलरेडी ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में दिया हुआ है। तो कुछ बच्चे इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ बैठते हैं, लेकिन नहीं होगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल्स टू में हमेशा क्या होता है, 0, और यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल में क्या है, x - 2। ठीक है, तो इसे जो है हमें सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते हैं ना, एक बार इसे इरेज कर दूं। चलो सॉल्व करके देखते हैं। तो ये तो सॉल्व ही पड़ा है ऑलरेडी, तो इसे तो मैं एज इट इज ऐसे का ऐसे लिख देता हूँ। आओ करते हैं सॉल्व इसे। वही आइडेंटिटी दिख रही है, a - b² a² प्लस b² माइनस 2ab वाला ही फंक्शन चलेगा। चलो कर लेते हैं। तो x² +4
माइनस माइनस का इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? बोलो जल्दी बोलो यार, ऐसे मत करा करो यार। 2 इंटू ए बी, तो ए बी तो है एक्स और 2, यानी कि यहाँ हो जाएगा 4x। ठीक है, अब इन्हें सबको मैं इधर ले आता हूँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x - 4 प्लस 4x इक्वल्स टू 0। अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। नो, इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि एक्स स्क्वायर ही नहीं है तो कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी भाई लोगों? चलो, अब देखो यहाँ पर है झोल, यहाँ पर आ रही है पावर हमारी क्यूब की, तो बहुत से बच्चे से कंफ्यूज होते हैं, तो सिंपल इसे ऐसे सॉल्व करना, x+2 का होल स्क्वायर और लास्ट में मल्टीप्लाई कर देना x+2 से, सिंपल। इसे मैं सॉल्व कर लेता हूँ, तो 2x³ माइनस 2x, इसे सॉल्व करूंगा वही हमारा x² प्लस 4x और प्लस 4। अब इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है फर्दर आगे, ये तो एज इट इज चलता रहेगा। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो x³ प्लस 4x² प्लस 4x प्लस 2x² प्लस 8x और प्लस 8, 2x³ माइनस 2x। अब एक चीज देखो यहाँ पर, अगर मैं इसे इधर ले भी आऊं तो ये होगा x³ माइनस 2x³, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का x³, और हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जैसे ही क्यूब आ जाता है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाती है, सिंपल सी बात है। इसलिए नो, इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंपल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 8th क्वेश्चन है, अब इसमें भी देखो क्यूब तो आ रहा है, लेकिन हमको पहले इसे सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद पता चलेगा। ठीक है, तो इसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। x³ माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1, इसे भी जैसे बताया था, x-2 का होल स्क्वायर और x-2 अलग से। इसको करते हैं सबसे पहले तो x² माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 और प्लस का 2 स्क्वायर, और यहाँ पर x-2 हमारा चलता रहेगा, तो इसे करते हैं तो x² माइनस का 4x और प्लस का 4x-2, यहाँ पर चलता रहेगा फिर से -x+1। ये ऐसे कर रहा हूँ यार, कर लेना है ना, समझ जाना तुम लोग, ठीक है, फीलिंग्स को। अब इससे करता हूँ सॉल्व, x² को इन दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा x³। अब देखो यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज है, यहाँ पे x³ आ गया, यहाँ पे भी x³ आ गया, कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर का खेल है, ये हो सकती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये हो गया माइनस का 2x² माइनस का 4x² माइनस का 8x, नहीं सॉरी, प्लस का 8x, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और प्लस का 4x और माइनस का 8, x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1। ओके, x³ से x³ कैंसिल, अब सबको इधर ले आता हूँ एक बार, 4x² माइनस x प्लस 1 प्लस 2x² प्लस 4x², सॉरी यहाँ पर माइनस आएगा, ध्यान रखना, इक्वल्स टू इधर डालो, माइनस आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो माइनस का 8x माइनस का 4x और प्लस का 8 इक्वल्स टू 0। अब सबसे पहले तो मैं स्क्वायर स्क्वायर वाली देख लेता हूँ, मेरे पास ये स्क्वायर स्क्वायर, तो ये तो हो जाएगी हमारी मिलकर के 6, 6 में से 4 गए तो क्या बचा 2, तो 2x² है प्लस का, क्योंकि ये दोनों बड़े हैं, 6 है, और ये अकेला माइनस का 4 है इसलिए। ठीक है, अब लेता हूँ इसको, इसको और इसको, सबसे पहले इन दोनों को करता हूँ, तो मेरा आ जाएगा माइनस का 12 और ये माइनस का 13x प्लस 1 प्लस 8 प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो यस, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है, जहां पर a जो है
नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है। ठीक है, खत्म करते हैं इसे यहीं पे, और क्वेश्चन नंबर 2 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान से करा करो इन क्वेश्चंस को, बहुत मिस्टेक्स होती हैं इनमें और बहुत इजी है ये। ठीक है, चलो बाय बाय, ध्यान रखो, टेक केयर।